त्योहार एवं मेले पड़ते हैं। राजस्थान के त्योहार एवं मेले विक्रम संवत चंद्रमा आधारित यह ईस्वी वाले से 57 वर्ष पहले का है, यानी कि 57 वर्ष पहले का। 29.5 दिन का महीना होता है, 12 महीने में 354 दिन होते हैं, यानी कि विक्रम संवत वाले में चैत्र आषाढ़ वाले में 354 दिन होते हैं। 29.5 महीने का 29.5 दिन का महीना होता है। सूर्य आधारित में 365 दिन होते हैं। सूर्य आधारित में 365 दिन होते हैं। जनवरी फरवरी वाले में 365 दिन होते हैं, जो कि सूर्य आधारित होता है। चंद्रमा आधारित में प्रत्येक तीसरे वर्ष में अधिक मास जोड़ दिया जाता है ताकि 2 कैलेंडर समान हो जाए, यानी कि चंद्रमा आधारित में प्रत्येक तीसरे वर्ष में तीसरे वर्ष में अधिक मास जोड़ दिया जाता है ताकि 2 कैलेंडर समान हो जाए। 2 पक्ष कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष चैत में पड़ते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष चैत में, इसमें अमावस्या इस दिन साल खत्म होता है, यानी कि चैत की अमावस्या को साल खत्म होता है। इसमें अमावस्या यानी कि साल चैत में लगता है और साल खत्म भी ये चैत में होते हैं, यानी कि चैत की अमावस्या के दिन साल खत्म होता है। और इसमें पूर्णिमा एकम से नया साल प्रारंभ, यानी कि एकम को तो शुक्ल पक्ष में तो नया साल प्रारंभ और कृष्ण पक्ष की में अमावस्या को ख़त्म। त्योहारों की शुरुआत छोटी तीज यानी कि सावन की ये शुक्ल तृतीया से शुरू होती है। अंतिम गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया, यानी कि अंतिम तो चैत्र शुक्ल तृतीया को और त्योहारों की शुरुआत सावन की शुक्ल तृतीया से शुरू होती है। तीज से त्यौहार शुरू होते हैं तथा गणगौर के साथ ख़त्म होते हैं। कहावत है, यानी कि तीज के से त्यौहार शुरू होते हैं तथा गणगौर के साथ ख़त्म होते हैं। कहावत है, तीज त्यौहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। श्रावण में देखते हैं, श्रावण में कृष्ण पक्ष में कुछ नहीं है, शुक्ल पक्ष में, यानी कि शुक्ल पक्ष देखते हैं श्रावण तृतीया छोटी तीज। शुक्ल तृतीया छोटी तीज जयपुर में अच्छी मनाते हैं। पति पत्नी के प्रेम का त्यौहार हैं। सिजारा कब भेजा जाता है तो सिजारा श्रावण शुक्ल तृतीया को भेजा जाता है। वृष पक्ष द्वारा वधु को वस्त्र भेंट करना, लहरिया ओढ़नी जाती हैं। यह प्रकृति प्रेम का त्यौहार, यानी कि प्रकृति प्रेम का त्यौहार भी सिजारा है, यानी कि श्रावण शुक्ल तृतीया को। और पूर्णिमा को, यानी कि सावन में पूर्णिमा को रक्षाबंधन, जिसमें नारियल पूर्णिमा कहते हैं, इस दिन श्रावण कुमार की पूजा करते हैं। श्रावण कुमार की पूजा रक्षाबंधन के दिन करते हैं। रक्षाबंधन कब आता है तो श्रावण पूर्णिमा को आता है। श्रावण। अब भादवे के देखते हैं, सबसे अधिक त्यौहार भादवे में आते हैं। इसमें कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष 3, 6, 9, 12, 15 याद रखना, 1, 8 भी आता है। भादवा में भी ये आता है भगवान कृष्ण का बर्थडे, यानी कि कृष्ण जन्माष्टमी। तृतीया सबसे बड़ी तीज, यानी कि बड़ी तीज कब आती है? छोटी तीज तो निकल गई श्रावण तीज में, श्रावण शुक्ल तृतीया को, और बड़ी तीज भादवे में आती हैं कृष्ण पक्ष की बड़ी तीज को। इसे बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, कजली तीज या सातुड़ी तीज भी कहते हैं। सबसे अच्छी बूंदी की है, यानी कि तीज सबसे अच्छी कहाँ की है तो तीज सबसे अच्छी बूंदी की है। और षष्ठी, यानी कि षष्ठी उप छठ व हल छठ व बलराम जयंती कब आती हैं तो भादवे में आती हैं शुक्ल कृष्ण पक्ष में। षष्ठी उप छठ, हल छठ व बलराम जयंती, हल की पूजा की जाती है, यानी कि हल की पूजा कब की जाती है तो भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठी को की जाती है। और अष्टमी, कृष्ण अष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी, नवमी गोगा नवमी, किसान, इस दिन हल को 9 गांठ लगाकर राखी बांधी जाती है, यानी कि किसान इस दिन हल को 9 गांठ लगाकर राखी बांधी जाती है, यानी कि किसान किस दिन हल को 9 गांठ की राखी बांधता है तो गोगा नवमी को बांधता है। गोगा नवमी कब आती है तो भाद्रपद कृष्ण नवमी को आती है। नवमी में कौन कौन से मेले बढ़ते हैं तो गोगा नवमी में चूरू ददरेवा में और हनुमानगढ़ गोगामेडी में, यानी कि गोगा जी के मेले कब बढ़ते हैं तो चूरू ददरेवा और हनुमान गोगामेडी में। गोगा नवमी भाद्रपद कृष्ण पक्ष नवमी को बढ़ते हैं। और द्वादशी बछबारस, बछड़े की पूजा की जाती है। चाकू का प्रयोग नहीं होते, चाकू का प्रयोग कब नहीं करते हैं तो भाद्रपद कृष्ण द्वादशी को चाकू का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि बछड़े की पूजा की जाती है। अमावस्या सती अमावस्या, रानी सती का मेला झुंझुनू में। रानी सती का मेला कहाँ पड़ता है तो झुंझुनू में। वास्तविक नाम नारायणी देवी था, इसको
दादी सती भी करते हैं, दादी सती भी करते हैं। अब शुक्ल पक्ष वाले देखते हैं तो द्वितीया भादवे में द्वितीया बाबेरी बीज रामदेव जी की जयंती कब आती है, तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को आती है। रुणिची का मेला कब लगता है, तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर एकादशी तक। मारवाड़ का कुंभ कब लगता है, तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर एकादशी तक मारवाड़ का कुंभ लगता है। मारवाड़ का कुंभ जो कि रामदेव जी का मेला बाबेरी बीज। चतुर्दशी चतुर्दशी को नहीं, चतुर्थी यानी कि गणेश चतुर्थी कब आती है, तो भादवे में आती है। गणेश चतुर्थी व शिव चतुर्थी व कलंक चतुर्थी या चतरा चौथ कहते हैं, यानी कि कलंक चौथ शिव चौथ, कलंक चौथ, चतरा चौथ ये एक ही दिन आती है। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को आती है। मेला रणथंभौर में त्रिनेत्र गणेश का मेला, रणथंभौर में त्रिनेत्र गणेश का मेला और जैसलमेर में चुंगी तीर्थ वाला मेला भी भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को चतुर्थी को लगता है और रणथंभौर में भी उसी दिन लगता है। पंचमी ऋषि पंचमी भी भादवे में आती है। ऋषि पंचमी भादवे में आती है। सप्त ऋषियों की पूजा की जाती है। महेश्वरी समाज का रक्षाबंधन है। महेश्वरी समाज का रक्षाबंधन कब है, तो ऋषि पंचमी कब आती है, तो भादवे में आती है। भादवे की शुक्ल पंचमी को आती है ऋषि पंचमी और सप्त ऋषियों की पूजा की जाती है और महेश्वरी समाज की का रक्षाबंधन है। मेला भोजन थाली मेला कामा में। भोजन थाली मेला कब लगता है, तो भाद्रपद कृष्ण पंचमी ऋषि पंचमी के दिन। भाद्रपद शुक्ल पंचमी के दिन भोजन थाली मेला लगता है। भरतपुर में कामा मेला भोजन थाली मेला कामा भरतपुर में। हरिराम जी महाराज जोरडा नागौर में। हरिराम जी महाराज जोरडा नागौर में ऋषि पंचमी के दिन मेला लगता है। अष्टमी राधाष्टमी, यानी कि राधाष्टमी भी भादवे में आती है। राधाष्टमी मेला अजमेर में सलेमाबाद में निम्बार्क संप्रदाय का राधाष्टमी अजमेर में। राधा जी कृष्ण की पत्नी मानते हैं, यानी कि निम्बार्क संप्रदाय वाले राधा जी कृष्ण की पत्नी मानते हैं, युगल रूप में पूजा करते हैं। दशमी तेजादशमी, यानी कि भादवे में तेजादशमी खेजड़ली वृक्ष मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है। और एकादशी यानी कि भादवे में भी एकादशी आती है। जयदुलनी एकादशी, देव झूलनी एकादशी या कृष्ण मूर्तियों को स्नान कृष्ण की। और चतुर्दशी अनंत चतुर्दशी गणेश जी का विसर्जन। चतुर्दशी अनंत चतुर्दशी और पूर्णिमा श्राद्ध प्रारंभ, यानी कि भादवे में श्राद्ध प्रारंभ होते हैं, यानी कि भादवे में श्राद्ध प्रारंभ होते हैं। भादवे में कृष्ण भगवान को यानी कि अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी का विसर्जन करते हैं। भाद्रपद में और भादवे में जलझूलनी एकादशी या देव झूलनी एकादशी जो कि कृष्ण की भादवा याद रखना। तेजादशमी भी भादवे में और राधाष्टमी भी भादवे में। ऋषि पंचमी भी भादवे में और गणेश चतुर्थी, शिव चतुर्थी व कलंक चतुर्थी भी भादवे में और बाबेरी बीज रामदेव जी की बीज भी भादवे में और बड़ी तीज भी भादवे में। बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, सातुड़ी तीज भी भादवे में। षष्ठी, ऊप छठ, हल छठ, बलराम जयंती भी भादवे में और अष्टमी भी भादवे में और गोगा नवमी भी भादवे में, बचवारस भी भादवे में और सती अमावस्या भी भादवे में। याद रखना सती अमावस्या। अब पढ़ते हैं आश्विन की। आश्विन में कृष्ण पक्ष में श्राद्ध पक्ष, यानी कि भादवे में लग जाते हैं श्राद्ध और आश्विन में श्राद्ध पक्ष होता है। 16 दिन तक लड़कियां सांझी की पूजा करती हैं, यानी कि सांझी की पूजा कब करती हैं, तो आश्विन के कृष्ण पक्ष में 16 दिन तक लड़कियां, श्राद्ध पक्ष में लड़कियां 16 दिन तक लड़कियां सांझी की पूजा करती हैं। नाथद्वारा में केले की सांझी बनाई जाती है, यानी कि नाथद्वारा में किसकी सांझी बनाई जाती है, तो केले की सांझी बनाई जाती है। उदयपुर में मत्स्येंद्र नाथ मंदिर को सांझी का मंदिर कहते हैं। उदयपुर में मत्स्येंद्र नाथ मंदिर को किसका मंदिर कहते हैं, तो सांझी का मंदिर कहते हैं। अंतिम दिन में थम्बुड़ा व्रत किया जाता है, यानी कि आश्विन में अंतिम दिन में थम्बुड़ा व्रत किया जाता है। उदयपुर में मत्स्येंद्र नाथ को सांझी का मंदिर कहते हैं और नाथद्वारा में केले की सांझी और 16 दिन तक लड़कियां सांझी की पूजा करते हैं। श्राद्ध पक्ष जो कि अश्विन कृष्ण पक्ष का है और शुक्ल पक्ष कोई एकम को नवरात्रा प्रारंभ, यानी कि नवरात्रा प्रारंभ कब किस महीने में होते हैं, तो अश्विन में एकम में शरद नवरात्रा प्रारंभ। अष्टमी को दुर्गाष्टमी या होमाष्टमी, यानी कि अश्विन में
दुर्गाष्टमी होमाष्टमी आती है। दुर्गाष्टमी राधाष्टमी तो भादवे में आती है, भाद्रपद में, और दुर्गाष्टमी या ओमाष्टमी कब आती है तो आश्विन में आती हैं। और विजयदशमी भी आश्विन में, दशहरा हथियारों या व खिचड़ी की पूजा करते हैं। कोटा व मैसूर का प्रसिद्ध है। कोटा विजयदशमी के दिन लीलटास देखना शुभ माना जाता है, यानी कि विजय दशहरे के दिन लीलटास पक्षी को देखना शुभ माना जाता है, जो कि शुक्ल पक्ष में आता है। दशहरा शुक्ल पक्ष में आता है। लीलटास देखना शुभ माना जाता है। लीलटास देखना शुभ माना जाता है। कोटा व मैसूर का प्रसिद्ध मेला है। और हथियारों व खिचड़ी की पूजा विजयदशमी के दिन, जो कि शुक्ल पक्ष में आती है। और दुर्गाष्टमी या उमाष्टमी अश्विन में आती हैं। और अश्विन में शरद नवरात्रे प्रारंभ होते हैं। और ये देख लेना 16 दिन तक लड़कियां सजी की पूजा करती हैं। नाथद्वारा ये कहलाएं उदयपुर में उत्सव नाम संजय की मंदिर कहलाते हैं। और अंतिम दिन में थम्बुड़ा व्रत करते हैं, यानी कि आश्विन में अंतिम दिन थम्बुड़ा व्रत करते हैं। और पूर्णिमा, यानी कि आश्विन की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा या रास पूर्णिमा कहते हैं। यानी कि शरद पूर्णिमा या रास पूर्णिमा कब होती है तो आश्विन की पूर्णिमा को पूर्णिमा या रास पूर्णिमा कहते हैं। महोत्सव, मारवाड़ या मांड महोत्सव, यानी कि शरद पूर्णिमा या रास पूर्णिमा में महोत्सव कहाँ होते हैं तो मारवाड़ या मांड महोत्सव जोधपुर में। मारवाड़ या मांड महोत्सव कहाँ मनाए जाते हैं तो मारवाड़ या मांड महोत्सव जोधपुर में। मेरा महोत्सव चित्तौड़ में, जो कि शरद पूर्णिमा आश्विन में, शरद पूर्णिमा को मनाया जाता है आश्विन में। काती में कृष्ण पक्ष में करवा चौथ आती है, यानी कि कृष्ण पक्ष में करवा चौथ और अष्टमी, अहोई अष्टमी संतान की लंबी उम्र के लिए, यानी कि अहोई अष्टमी कब आती है तो अहोई अष्टमी कार्तिक में आती है। और होमाष्टमी का किस में आती है, होमाष्टमी आश्विन में आती है। और राधाष्टमी भादवे में आती है। अहोई अष्टमी संतान की लंबी उम्र के लिए। और त्रयोदशी धनतेरस में, इसमें धन्वंतरी जयंती कहते हैं। ये सब कृष्ण पक्ष वाले। और रूप चौदस भी कृष्ण पक्ष में आती हैं। रूप चतुर्थी और अमावस्या दीपावली जैन भगवान महावीर, आर्य समाज दयानंद सरस्वती की मूर्ति निर्माण दिवस है, यानी कि दीपावली के दिन आर्य समाज दयानंद सरस्वती और भगवान महावीर स्वामी और दयानंद सरस्वती की मृत्यु निर्वाण दिवस। और देख लेना। और करवा चौथ, अहोई अष्टमी संतान की, और त्रयोदशी धनतेरस में धन्वंतरि जयंती। और एकम में गोवर्धन पूजा, यानी कि शुक्ल पक्ष में कार्तिक एकम में गोवर्धन पूजा। अन्नकूट महोत्सव नाथद्वारा में मनाया जाता है। अन्नकूट महोत्सव कहाँ पर मनाए जाते हैं तो नाथद्वारा में मनाए जाते हैं। द्वितीया को भैया दूजवा, यानी कि शुक्ल पक्ष में आती हैं द्वितीया। भैया दूजवा यम द्वितीया और भैया दूज एक ही दिन आती हैं, यानी कि कार्तिक शुक्ल द्वितीया को भैया दूज व यम द्वितीया आती हैं। अष्टमी गोपाष्टमी, यानी कि इसमें गोपाष्टमी और अहोई अष्टमी कार्तिक में आती हैं। गोपाष्टमी कार्तिक में आती हैं। नवमी आंवला नवमी या अक्षय नवमी, यानी कि कार्तिक में आंवला नवमी या अक्षय नवमी या आंवला नवमी कब आती हैं तो अक्षय नवमी व आंवला नवमी कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी को आती है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी को आंवला नवमी या अक्षय नवमी आती है। एकादशी, यानी कि कार्तिक में देव उठनी या प्रबोधनी या तुलसी एकादशी आती है। तुलसी एकादशी या प्रबोधनी या देव उठनी कब आती हैं तो कार्तिक शुक्ल एकादशी को देव उठनी या प्रबोधनी या तुलसी एकादशी आती है। देव उठनी या प्रबोधनी या तुलसी एकादशी आती हैं। पुष्कर वाले मेले की शुरुआत, यानी कि देव उठनी 11 को तो पुष्कर वाले मेले की शुरुआत। पूर्णिमा सत्यनारायण पूर्णिमा, कार्तिक में पूर्णिमा कौन सी है सत्यनारायण पूर्णिमा। मेला पुष्कर और कोलायत बीकानेर वाला। और चंद्रभागा मेला झालरापाटन में, यानी कि सत्यनारायण पूर्णिमा के दिन पुष्कर मेला, कोलायत मेला, चंद्रभागा मेला, रामेश्वर मेला बरते हैं। यानी कि पुष्कर वाला मेला भी कार्तिक पूर्णिमा को बरता है और कोलायत वाला भी कार्तिक पूर्णिमा को बरता है। और चंद्रभागा झालरापाटन हाड़ौती का सुरंग मेला झालावाड़ में। हाड़ौती का सुरंग मेला कौन सा है तो चंद्रभागा मेला, जो कि झालरापाटन में। और मालवी नस्ल के पशुओं का क्रय विक्रय होता है चंद्रभागा झालरापाटन मेले में। मालवी नस्ल यानी कि हाड़ौती का सुरंग मेला झालावाड़ में। मालवी नस्ल के पशुओं का क्रय विक्रय होता है चंद्रभागा झालरापाटन में। और रामेश्वर स्वामी माधोपुर में, जो कि कार्तिक पूर्णिमा को होता है। सत्यनारायण पूर्णिमा के ये मेले हैं। पुष्कर मेला, कोलायत मेला, चंद्रभागा मेला, रामेश्वर मेला, चंबल प्लस बनास प्लस शिव नदियों का संगम है यहाँ पर।
मार्गशीर्ष व पौष में कोई त्यौहार नहीं है। मार्गशीर्ष व पौष में कोई त्यौहार नहीं है। मार्गशीर्ष व पौष में कोई त्यौहार नहीं है। मार्गशीर्ष व पौष में, माघमेन पौष में, मार्गशीर्ष व माघ मिंगसर यानी कि मार्गशीर्ष व पौष में कोई त्यौहार, मिंगसर पौ में कोई त्यौहार नहीं है।